बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक खूबसूरत छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, आमना और फातिमा। ये गांव पहाड़ों के दरमियान आबाद था, जहां सुबह की पहली किरण सबसे पहले इनके छोटे से कच्चे मकान पर पड़ती थी। आमना बड़ी बहन थी, उम्र तकरीबन 17 साल, सियाह आंखों वाली, मेहनती और सलीका-शेर। इसकी उंगलियां कढ़ाई में इस कदर माहिर थीं कि लोग दूर दूर से इसका काम देखने आते। इसके रंगों की चमक और डिजाइन की नफासत हर किसी को हैरान कर देती। फातिमा छोटी बहन थी, उम्र 15 साल, खुश मिजाज, शोख तबीयत और गोल चेहरे वाली लड़की। इसे मिट्टी के बर्तन बनाने का हुनर विरासत में मिला था। इसके बनाए हुए बर्तन इतने खूबसूरत होते कि बाजार में फौरन बिक जाते। दोनों बहनें अपनी दादी अम्मा के साथ रहती थीं। इनके वालिदैन 5 साल पहले एक सैलाब में वफात पा चुके थे, जिसके बाद दादी ने ही इनकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली। दादी अम्मा अक्सर बीमार रहती थीं, मगर दोनों बहनें मेहनत करके घर चलाती थीं। गांव में एक अमीर आदमी यूसुफ रहता था। इसकी हवेली सबसे बड़ी थी। इसकी बीवी जैनब को आमना की कढ़ाई बहुत पसंद थी। वो अक्सर आमना को बुलाकर अपने कपड़ों पर काम करवाती और इसकी तारीफ भी करती। एक दिन जैनब ने एक खास त्योहार के लिए दोनों बहनों को काम पर बुलाया। आमना को इसके कीमती दुपट्टे पर कढ़ाई करनी थी, जबकि फातिमा को बर्तनों की मरम्मत करनी थी। उनके लिए अच्छी कमाई का मौका था। दोनों बहनें सुबह सवेरे हवेली पहुंची। जैनब ने आमना को एक कीमती दुपट्टा दिया और कहा उस पर खूबसूरत डिजाइन बना दो। साथ ही उसने अपना कीमती हार पहना हुआ था, जिसे देखकर आमना की आंखें चमक उठी। पूरा दिन उन्होंने मेहनत से काम किया। शाम को काम मुकम्मल हुआ तो जैनब बहुत खुश हुई और अच्छी रकम देकर उन्हें रुखसत किया। लेकिन अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। खबर आई कि जैनब का कीमती हार गुम हो गया है। लोगों में चहमगोइयां शुरू हो गईं। किसी ने कहा कि कल आमना और फातिमा हवेली में थीं। जैनब ने कहा कि आखिरी बार उसने हार इन्हीं के सामने देखा था। बस फिर क्या था, सबकी नजरें उन दोनों बहनों पर उठ गईं। चंद ही घंटों में गांव के लोग उनके घर पहुंच गए। यूसुफ गुस्से से बोला, तुमने मेरे घर से चोरी की है, हार कहाँ है? आमना ने कांपती आवाज में कहा, हमने कुछ नहीं लिया, हम चोर नहीं हैं। फातिमा रोते हुए बोली, अल्लाह की कसम हम बेकसूर हैं। मगर किसी ने उनकी बात ना मानी। घर की तलाशी ली गई, मगर कुछ ना मिला। दादी अम्मा ने कहा, मेरी बच्चियां कभी चोरी नहीं कर सकती। लेकिन यूसुफ ने फैसला सुना दिया, ऐसी लड़कियों को हमारे गांव में रहने का हक नहीं। कल तक गांव छोड़ दो। रात भर दोनों बहनें रोती रहीं। सुबह उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। लोग उन्हें जाते हुए देख रहे थे। किसी की आंखों में नफरत थी, किसी में शक और कुछ को अफसोस भी था। रास्ता मुश्किल था, दादी बीमार थीं, पानी कम था। चलते चलते वो एक दरख्त के नीचे पहुंची, जहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने उन्हें अपने घर ले जाकर सहारा दिया। उसका नाम खदीजा था। उसने दादी का इलाज किया और कहा, तुम लोग यहां रहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दोनों बहनों ने नई जिंदगी शुरू की। आमना की कढ़ाई और फातिमा के बर्तन फिर से मकबूल होने लगे। आगे कहानी में आजमाइशें, मुश्किलात और आखिरकार सच का जाहिर होना और कामयाबी शामिल है। एक नेक दिल ताजिर असद ने भी उनकी मदद की। उन्हें नए डिजाइन सिखाए
और उनका काम बड़े शहरों तक पहुंचाया। मगर आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। गांव का वही यूसुफ एक दिन वापस आया और उन्हें दोबारा बदनाम करने लगा। लोगों ने फिर उन पर शक किया, मगर इस बार किस्मत ने साथ दिया। यूसुफ के एक नौकर ने सच बयान कर दिया कि हार कभी चोरी हुआ ही नहीं था, बल्कि ज़ैनब से खुद गुम हुआ था। ये सुनकर सब हैरान रह गए। गवर्नर ने यूसुफ को सख्त सजा दी और आमना और फातिमा से माफी मांगी गई। उनकी इज्जत बहाल हुई। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उनका काम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। दादी सेहतमंद हो गईं और दोनों बहनें कामयाब जिंदगी गुजारने लगे। सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन कभी जाया नहीं जाता। हमारे सुनहरी किस्से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।